नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे टीचिंग का एसटेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर एसएससी हो गया, या फिर सीडीएस हो गया। कोई भी एग्जाम है जहां पे इंग्लिश पूछ जाती है, ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, हर बात को देखेंगे और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है इसके अंदर से, और इसके साथ साथ हर एक ऑप्शन को भी अच्छे से बारीकी से करेंगे। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो हम इसके एक एक चीज को पढ़ लेते हैं। जो हमारे टीचिंग के अंदर एग्जाम होते हैं या फिर सीडीएस के एग्जाम होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके दे देता है और पूछता है ये क्या दे रखा है इसके अंदर। ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब, कोई भी अंडरलाइन करके वर्ड देता है, उसको हम पढ़ते हैं। देखो, जो हम सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हो, किसी कर रहे हैं, आई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आई। आई का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं ना, अगर हम सब्जेक्ट, ये अपना क्या है कि सब्जेक्ट है, क्या है अपने पास सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या दिखा रखा है, एक टाइम को दिखाने वाला शब्द दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है यहाँ पे, टाइम को दिखाने के लिए एक शब्द दिखा रखा है। यानी कि क्या हो गई, ये हो गई जी एक वर्ब। क्या हो गई, ये हो गई एक वर्ब। वर्ब कौन सी, ये वर्ब हो गई टाइम को दिखाने वाली। कौन सी, ये हो गई जी टाइम को दिखाने वाली। टाइम को दिखाने के लिए वर्ब लगाई ये एक टाइम को दिखाने के लिए वर्ब। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ होना, यानी थका हुआ क्या है, ये थका हुआ होना एक इंसान की क्या है, विशेषता है। क्या है, ये थका हुआ होना एक इंसान की विशेषता है। विशेषता क्या बनी अभी, ये अब क्या हो गया, ये हो गया जी एक एडजेक्टिव। क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उस इंसान की क्या है, ये विशेषता है। जैसे देखो, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। ये हैप्पी होना क्या, ये जो हैप्पी है, हैप्पी होना क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता है ये मेरी विशेषता है। वह हैप्पी, देखो मैं हैप्पी था, अगर अब बोलता हूं तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो इसका मतलब अब की विशेषता है, प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है। अगर ये विशेषता मैं पहले की बताता, आई मैं हैप्पी था, तो क्या करूंगा मैं, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे, आई वॉज, क्या बोलूंगा, आई वॉज हैप्पी, यानी मैं खुश था। ये तो अब के टाइम को बता रही है, ये पास्ट के टाइम को दिखा रही है, यानी पहले के टाइम को दिखा रही है। क्या, ये पहले के टाइम को दिखा रही है, मतलब पास्ट। जब भी एक चीज सीखेंगे यहाँ पे, क्या, जब भी हम सेंटेंस के अंदर अगर विशेषता को दिखाने के लिए शब्द लगाते हैं ना, विशेषता को दिखाने के लिए शब्द, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हैप्पी, सैड, ब्रेव होना, या फिर रिच होना, या फिर इंटेलिजेंट होना, या फिर ऑनेस्ट होना। अगर किसी इंसान की विशेषता अगर सेंटेंस में दिखाते हैं ना, अगर उस इंसान को लिखना चाहें और उसकी विशेषता को दिखाना चाहें, जैसे ये दिखा रखा मैंने अपनी, इसको दिखा रखा, अपनी विशेषता दिखा रखा, हैप्पी होना। ये प्रेजेंट के अंदर, सॉरी ये प्रेजेंट के अंदर, ये पास्ट के अंदर है विशेषता। अगर विशेषता को दिखाने वाले शब्द के साथ क्या, अगर हम उस इंसान को उसकी विशेषता के साथ जोड़ना चाहें ना, तो हम किसके साथ जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं जी बी की फॉर्म के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं, बी की फॉर्म के साथ जोड़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या जोड़ते हैं, बी के साथ जोड़ते हैं। बी का मतलब होता है जी इज एम आर। किसके साथ लिखते हैं इसको, इज एम आर के साथ लिखते हैं। अगर इसी को हम पास्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी वोज वर्क के साथ। प्रेजेंट के दिखाएंगे, प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज एम आर, और पास्ट को दिखाने के लिए वोज वर्क। तो ये क्या है, इंसान की थका हुआ होना, उस इंसान की क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है। और इससे पहले क्या दिखा रखा है, वोज दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, वोज। इसका मतलब ये इंसान की क्या है, ये पहले की विशेषता है। क्या, ये पहले की विशेषता है, इसका मतलब पास्ट की विशेषता है। जब सेंटेंस में अगर हम विशेषता दिखाने के लिए कुछ शब्द लगाते हैं ना, और उस इंसान के साथ दिखाना चाहते हैं, तो इंसान के साथ उस
विशेषता दिखाने वाले शब्द को लिखना चाहेंगे तो हमारे को बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। बी की फॉर्म कौन सी होती है? इजामा के साथ लिखते हैं उसको, या फिर अगर पास्ट में दिखाना चाहें उसी विशेषता को तो हम लिखते हैं वोज वर्ग के साथ लिखते हैं, वोज वर्ग के साथ लिखते हैं। देखो अब वापस आओ, अपनी बात की मैंने, ये सब्जेक्ट हो गया और विशेषता के साथ जोड़ा है, क्या लगाया हमने? वॉज, क्योंकि ये किस में बात कर रहा है? ये पास्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये पास्ट को दिखा रहा है। अब और देखिए आगे, और भी बात करें क्वेश्चन में अच्छी तरह सारी सारी चीजें समझेंगे एक एक करके। अब देखो, जैसे ही हमने विशेषता को बताने के लिए शब्द देखा, उसके ठीक बाद में क्या लगा रखा हमने? इसके ठीक बाद में लगा रखा जी कंजंक्शन। क्या लगा रखा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, जो एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अब यहां पे क्या जोड़ रखा है? देखो, सेंटेंस का मतलब पता क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है एक जिसकी हम बात करते हैं उसको दिखाया गया है, एक उसके काम को दिखाया गया, मतलब वर्ब को दिखाया गया। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता, वह, ये क्या है जिसकी बात कर रहे हैं? इसके बाद क्या है? इसके बाद इसका काम है, और इस सेंटेंस में क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? जिस इंसान को दिखा रहे हैं हम, जिस इंसान की बात करें तो उसको दिखा रखा है, एक उसके काम को दिखा रखा है, ये सेंटेंस पूरा होता है। और विशेषता, सॉरी क्या बोलते हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट को दिखा दो, बस सेंटेंस पूरा। सेंटेंस तो यहां तक पूरा भी है, जिसकी बात कर रहे हैं वो और उसका काम, बस सेंटेंस यहां तक भी कंप्लीट है। ये देखो, अपनी बात कर रहा हूं, टाइम को दिखाने का शब्द, और उसके बाद विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिखा रखा है, और उसके बाद एक कंजंक्शन को लगा रखा है। यानी सेंटेंस तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है। एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ जाता है तो कंजंक्शन आती है। क्या दिखाते हैं? कंजंक्शन दिखाते हैं। अब जो ये बिकेज कंजंक्शन है, ये रीजन को दिखाने के लिए आई है। किसको दिखाने के लिए? रीजन, कारण को बता रही है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। थका हुआ होना उसकी विशेषता है। किस टाइम की? पास्ट टाइम की। ये अपने पास क्या हो गया जी? ये कंजंक्शन हो गया। अब हमारे पास ये सेंटेंस एक और आ गया इसके अंदर। देखो, अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है यहाँ पे? एग्जामिनर ने अब इतना पढ़ लिया हमने, इतना पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या पूछा है? ऑप्शन में हमारे को लिखनी है एक वर्ब। क्या लिखनी है हमारे को ऑप्शन में? वर्ब लिखनी है। अब वर्ब भी कैसी लिखनी है? टाइम को दिखाने वाले शब्द लिखा उसके साथ। क्या लिखा है? टाइम को दिखाने के लिए शब्द लिखा उसके साथ। उसको देखना हमारे को, वो सेंटेंस में कैसे बात कर रहा है, कौन सी वर्ब दिखानी है हमारे को। अब देख लेते हैं। हर एक ऑप्शन के अंदर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है। क्या लगा रखा है? आईएनजी लगा रखा है। अगर हम चाहें ना, हम चाहें, अगर हमारे सेंटेंस पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया, तो दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे इसमें से, एक दो दो ऑप्शन से अपने आप कैसे खत्म होंगे? देखो, यहां पे पास्ट दिखा रखा है, यहां पे हैव को प्रेजेंट दिखा रखा है। ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि एक बात को पास्ट में कह दिया, दूसरी बात को प्रेजेंट में नहीं दिखा सकते। एक हमारे पास ये रहा ऑप्शन, खत्म। दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए इसके अंदर। अगर हम चाहें तो ऑप्शन से कर सकते, क्योंकि एक तो हम चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को निकालें, एक दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को निकालें, तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही खत्म हो गए। ये किसको दिखाता है? प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। अगर एक बार थोड़ा हम पढ़ लेते हैं आईएनजी वाला चीज। क्या? देखो, जब भी हम वर्ब के साथ आईएनजी लिखते हैं ना, क्या करते हैं, जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं ना सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है काम को चलते हुए दिखाएगी। क्या दिखाएगी? काम को चलते हुए दिखाएगी, यानी काम के होने की सेंस दिखाएगी। मतलब क्या बना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, टीच नहीं टीचिंग होगा, लिखना होता है राइट, मैं क्या कर रहा हूं? लिखता नहीं, लिख रहा हूं। राइट नहीं, राइटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? राइटिंग बोलेंगे। अब साथ साथ में क्या कर रहा हूं मैं? स्पीक, स्पीक होता है बोलना, स्पीक नहीं स्पीकिंग बोले। क्या बोलेंगे? स्पीक नहीं स्पीकिंग बोला जाएगा। यानी जब हम किसी काम को चलते हुए दिखाते हैं ना,
यानी चलने की सेंस दिखाते हैं काम में, तो हम उसको लिखते हैं किसके साथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन ये कभी भी टाइम को नहीं दिखाता। ये कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है, ये आने वाला टाइम है, ये कभी भी ऐसे टाइम को नहीं दिखाता। तो क्या करते हैं इसके साथ, टाइम का पता करने के लिए, तो टाइम का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक अलग से वर्ब लगाते हैं। क्या बोला, इसके साथ हम एक अलग से वर्ब को लिखते हैं, और वो वर्ब क्या करती है, टाइम को दिखाने का काम करती है। किसका काम करती है, टाइम को दिखाने का काम करती है। तो क्या करते हैं, इसके साथ हम एक अलग से वर्ब लिखते हैं। वो किसकी फॉर्म होती है जी, वो होती है बी की फॉर्म। अब ये फिर से बी आ गया, जो पहले विशेषता को जोड़ रहा था, अब ये काम को दिखा रहा है यहां पे। मतलब क्या बना, वही बात है जो हमने पहले देखी सेंटेंस में। अगर हम बात करते प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए, तो अपने पास क्या बना, इजेमार। अगर ये काम अब चल रहा है, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, किस टाइम में, अभी तो पढ़ा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट टाइम। तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। पढ़ाने का काम अब चल रहा है, तो क्या बोला मैंने, आई एम टीचिंग। अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। अब चल रहा है ये काम। अगर ये काम पहले चल रहा था, इसका मतलब पास्ट में। पास्ट को दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, पास्ट को दिखाने के लिए हम अलग से वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको बोलते हैं वोज वर। क्या बोलते हैं उसको, वोज वर के साथ दिखाते हैं। इसका मतलब है जो काम हम कर रहे थे। जैसे देखो, जब मैं सुबह उठा, क्या, जब मैं सुबह उठा, तो जो मेरी सिस्टर थी, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। जैसे एग्जांपल देखो, लिख के देखे इसको, माय सिस्टर, माय सिस्टर वॉज प्रिपेयरिंग या मेकिंग, मेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे, मेकिंग ब्रेकफास्ट। काम क्या था, काम क्या था, काम चलते हुए जब मैं उठा तो मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, काम कर रही थी, यानी खाना बनाने का काम चल रहा था। फिर मैंने ऊपर कमरे में जाके देखा, जो मेरा ब्रदर, छोटा ब्रदर था, वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था। जब काम को चलते हुए दिखा जाए पास्ट में, तो बोलेंगे हम क्या, बी की फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। साथ लिखा जाएगा बी की फॉर्म। प्रेजेंट को दिखाने के लिए जयमार अपने पास है, पास्ट को दिखाने के लिए अपने पास वो जुवर है। क्या है, वो जुवर अपने पास है। इस सेंटेंस में हमने पास्ट फॉर्म दिखा रखी है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट फॉर्म है ये, काम के चलने की। ये देखा हमने यहां पे बी की। देखो यहां पे इसका मतलब हमारा समझना क्या है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन के अंदर काम को चलते हुए होने की सेंस है। क्या है, काम के होने की सेंस है। तो हमें, इसलिए हमने इस चीज को देखा, जो काम हमने की। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा। क्या बोलेंगे, वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस हो सकता है ऑप्शन में, हैव बीन वर्किंग हो सकता है, हैड बीन वर्किंग काम को चलते हुए दिखा जा सकता है, बिल्कुल सभी में है। लेकिन हमने देखा ना, दो ऑप्शन खत्म कर रखे हमने प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। ये तो फिलहाल काम, ये तो खत्म हो गया। ये ऐसे, ये भी प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये भी खत्म हो गया। क्योंकि हम जैसे ही बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, हैज हैव की। हैज को दिखाते हैं या हैव को दिखाते हैं, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, मतलब जो काम अब है। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है जी, हैड होती है। हैड का मतलब क्या होता है, जो काम पहले था। क्या था, जो काम पहले था, उसको दिखाने के लिए। दो ऑप्शन तो अपने पास खत्म हो गए, करने ही नहीं हमारे कोई तो। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना सीखने की, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना आ गई ना, या तो इसमें ऑप्शन हम रखेंगे हैड बीन वर्किंग, या रखेंगे वॉज वर्किंग। अब इन दोनों में क्या फर्क है, वो फर्क देखो कि काम को चलते हुए इसमें दिखा रखा है, और काम को चलते हुए इसमें दिखा रखा है। लेकिन सेंटेंस में ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, अब इस बात को हम समझते हैं। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया, आई एम वर्किंग या आई एम टीचिंग, आई एम कॉलिंग, आई एम स्टडिंग, जो काम अब कर रहा हूं, ये तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि पास्ट है तो ये खत्म हो गया। इसको तो हमने खत्म कर दिया, नहीं करना है तो, इसका तो मामला ही नहीं रहा। इसको देखते एज इट इज, बिल्कुल इस सेंस की
जो सेंस इस सेंटेंस में इसकी है ना, वो ही इसकी है, बिल्कुल एक सेंस है दोनों की। और जो सेंस इस सेंटेंस में इस ऑप्शन की है, वो ही सेंस इस ऑप्शन की है। यानी दो सेंस के एक सेंस के यानी क्या है, दो सेंस के तो दो ऑप्शन है, एक सेंस के दो ऑप्शन है और दो एक सेंस के ऑप्शन है। बट हमारे को फर्क करना है यहाँ पे, क्योंकि दो तो ऑप्शन से निकल गए, लेकिन हमें जो सीखना है ना, वो सीखना है अब सेंस कौन सी रहेगी, ये सेंस रखेंगे या ये सेंस रखेंगे, कौन सी सेंस रखी जाएगी इसके अंदर, ये सेंस हमारे को कौन सी रखनी है। ये जो सेंस रखनी है ना हमारे को, ये सेंटेंस खुद बता रहा है। क्या ये सेंटेंस खुद बता रहा है कौन सी सेंस हमारे को सेंटेंस के अंदर रखनी है। देखो कैसे, हमारे पास एक वर्ड आया हुआ यहां पे, क्या ये राजी फोर, क्या आया है फोर। जब भी सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं किसके साथ है, अगर सेंटेंस लिखते हैं हम सिंस के साथ या लिखते हैं सेंटेंस फोर के साथ, तो इसका मतलब सेंटेंस में सेंस बदल जाती है। क्या सेंस बदल जाती है कि कोई काम हम कर रहे हैं या कोई काम हम कर रहे थे, लेकिन एक चीज और आ गई इसके साथ, क्या टाइम आ गया इसके साथ। क्या गया इसके साथ, हमने टाइम को देखा। अब इसमें टाइम बता रखा सेंटेंस में। क्या हमारे पास दो तरह का टाइम होता है, क्या दो तरह का टाइम पढ़ते हैं। एक तो जैसे हमने, एक तो देखो, एक तो पढ़ा मैंने 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, या मैं बोलता हूं 6 डेज। एक तो मैंने पढ़ा 3 मंथ्स, एक पढ़ा मैंने 6 डेज, या मैं पढ़ता हूं 2 ईयर्स। जब मैं ऐसे पढ़ता हूं ना, तो इसका मतलब ये क्या है पता है, ये है हमारे पास टाइम पीरियड। क्या अपने पास टाइम पीरियड है, इसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, इस टाइम को बोलेंगे जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जहां पे एक टाइम दिखाया जाता है, टाइम पीरियड होता है। उसको 2 महीने, 2 साल ले, 4 साल ले, 5 साल ले, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। ये क्या है, एक पीरियड है। ये क्या है, अ लॉन्ग टाइम, एक पीरियड है। क्या ये कि एक पीरियड की बात कर रहा है ये सेंटेंस के अंदर। फिर एक दूसरा टाइम होता है अपने पास, जहां पे सेंटेंस के अंदर हमारे को पता होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। क्या बोला, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट क्या है टाइम का, वो कहां से बात कर रहा है। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला संडे, क्या बोला मैंने, संडे बोला। जैसे मैं बोलता हूं 1990, जैसे मैंने बोला मॉर्निंग, क्या बोला मॉर्निंग। जैसे मैंने बोला 6 AM, क्या बोला मैंने 6 AM। जैसे मैंने बोला 7 o'clock। एक चीज खास क्या है यहां पे समझने की, यहां पे चीज समझने की ये है, मैंने टाइम के ना स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रखा है यहां पे। जैसे मैंने 6 AM दिखा रखा है, 6 AM दिखा रखा है मैंने। जैसे मैंने संडे दिखा रखा है, जैसे मैंने 1990 दिखा रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का। जैसे मैंने मॉर्निंग दिखा रखा है, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ऐसा पॉइंट है जो हम जिसके बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। या फिर 7 o'clock, ये टाइम बता रखा है। ये हमारे पास पीरियड है। ये हमारे पास कौन सा टाइम हो गया, ये हमारे पास कौन सा टाइम हो गया, इसको बोल सकते हैं हम जी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये है पॉइंट ऑफ टाइम।
और ये है पीरियड ऑफ टाइम। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है, अब क्या रखना हमारे को, क्या सेंटेंस में क्या वर्ब रखनी है, कब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा तो क्या लिखेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा तो क्या लिखेंगे। एग्जामिनर पद क्या करता, क्या यहां पे हमारे को दे देता है, अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो अपने पास लिखा जाता है सेंटेंस के अंदर फोर। क्या लिखा जाता है, फोर लिखा जाता है सेंटेंस के अंदर, फोर के साथ लिखा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट की हम बात करें उसको दे रखा सेंटेंस के अंदर, तो हम लिखते हैं उसको सिंस के साथ लिखते हैं उसको, तो हम उसको लिख के देंगे जी सिंस के साथ, सिंस के साथ लिखेंगे हम। एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दे देता है और फोर दिखा देता है। क्या दिखा देता है, फोर। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तो हमारे पास सिंस आना चाहिए, या फिर क्या करता है, यहां पे सिंस लिख देता है और पीरियड ऑफ टाइम दे देता है हमारे को। जब पीरियड ऑफ टाइम दे देता है तो यहां पे गलत हो जाता है सेंटेंस। जब भी हम बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए तो फोर लिखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस को लिखा जाएगा। क्या करेंगे, सिंस को लिखेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने तो यहां पे हमारे को पहले से ही क्या दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर दिखा रखा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या कर रखा उसने, उसने सेंटेंस के अंदर यहां पे हमारे को वर्ब लिखने के लिए कहा है, वर्ब पूछी है हमारे को। हमने देखो किसके बारे में पढ़ा, फोर के बारे में पढ़ा और सिंस के बारे में, बड़े अच्छे तरीके से देखा कब तो हम सेंटेंस के अंदर फोर लगाएंगे और कब हम सेंटेंस के अंदर सिंस को लिखेंगे। टाइम पीरियड की बात करता है तो हम फोर के साथ दिखाएंगे, अगर हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है एग्जामिनर, तो हमारे को सिंस के साथ लिखना सेंटेंस में। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, यानी जैसे हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट दिखा देता है 6 AM हो गया, संडे हो गया, 1990 हो गया, मॉर्निंग हो गया, उसके बाद 7 o'clock हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस लिखेंगे। अगर हमारे को पीरियड ऑफ टाइम दिखाएंगे, टाइम पीरियड को दिखाता है, तो इसका मतलब हमारे को जैसे 3 मंथ्स हो गया, 6 days हो गया, 2 years हो गया, तो इसको हम किसके साथ दिखाएंगे, फोर के साथ। एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, कभी टाइम पीरियड को, कभी पॉइंट ऑफ टाइम को, इनके साथ फोर और सिंस जो दो प्रेपोजिशन है हमारी, उनको बदल के दे देता है। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से पूछता है, क्या सिंस फोर यानी टाइम दिखा देगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसके अंदर वर्ब होती है ना, जो वो वर्ब कौन सी लिखेगा, ये देखना हमारे को। देखो वहां पे टाइम पीरियड दिखा दिया, तो वर्ब को सेंटेंस में एग्जामिनर क्या लिख देगा, उसमें दिखा देगा किसके साथ है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा देगा, या फिर इजेमार साथ आईएनजी लगा देगा। लेकिन नहीं, तो क्या करना हमारे को, जब भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, तो हमारे को याद रखना है ये ऐसा काम होता है जो खत्म हो चुका है, लेकिन साथ में चलता हुआ काम होता है, ये अब भी चलता हुआ काम होता है। तो ऐसे काम को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो काम खत्म भी हो गया और चल भी रहा है। प्रेजेंट को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हैज हैव। देखो हैज हैव सेंटेंस में कहां लिखेंगे, हैज को, हैव को सेंटेंस में कहां लिखेंगे, जहां प्रेजेंट टाइम है। क्या, प्रेजेंट टाइम है। जैसे मैं बात करता हूं, जो एक क्लास है ना, ये 20 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं, 20 मिनट क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो 20 मिनट है ना, वो टाइम पीरियड है। क्या क्लास पूरी हुई है, नहीं हुई है, तो अभी तो क्लास चल रही है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, हैज हैव से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, हैज हैव से। लेकिन ये टाइम अपने पास कौन सा है, पास्ट। अगर हैज हैव को अगर पास्ट फॉर्म में लिखना पड़े तो किस साथ लिखेंगे, हैज हैव को पास्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है जी, हैड होता है। क्या होता है, हैड। ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, ये पास्ट टाइम को दिखाता है। ये जो समय अब नहीं रहा, ये जो समय अब भी है। ये तो सिंपल कोई काम चल रहा है उसको दिखाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं, जो दिखाएंगे चलते हुए काम को बस। यहां पे सिंपल बी की फॉर्म और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, बी की फॉर्म उसके बाद आईएनजी फॉर्म, ये दिखाता हमारे कौन से टाइम को, प्रेजेंट टाइम को, जिसमें कोई भी हमारे को टाइम नहीं दे रखा। क्या दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, जैसे सिंस और फॉर।
ये हमारे को पास्ट दिखाएगा जिसमें टाइम नहीं दे रखा। लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे को ये जो अपने पास बीन होती है ना, क्या होती है, जो बीन, ये बीन दिखाती है हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड और स्टार्टिंग पॉइंट, ये सेंटेंस में लिखी जाती है। किसको दिखाएगा ये हमारे को दिखाएंगे जी टाइम के बारे में। कौन दिखाएगा, बीन। यानी बीन से हम क्या दिखाएंगे, जो हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए अपने पास क्या होगा जी, बीन लगाएंगे सेंटेंस के अंदर। लेकिन बीन से पहले हमें देखना बात को प्रेजेंट में कहा गया है या बात को पास्ट में कहा गया है। प्रेजेंट को दिखाने के लिए हम हैज हैव रखेंगे और पास्ट को दिखाने के लिए हम हैड को रखेंगे। तो अब हमारा जो सही आंसर रहा, इसके अंदर पास्ट है, तो ये तो वैसे खत्म हो गए, अपने पास हैव तो लिखेंगे नहीं। ये वो जो वर्ड दूसरी सेंस होती है जो काम चलते हुए होते, बस इनको दिखाने के लिए। लेकिन टाइम के साथ चलते हुए काम को दिखा जाए, फिर सुनो लास्ट में, टाइम के साथ काम को चलते हुए दिखाया जाए तो हम क्या रखेंगे, हैज हैव के साथ बीन रखेंगे और फिर वो काम रखेंगे, मतलब आईएनजी के साथ। पास्ट है तो इसका मतलब हैड के साथ। अब इसका जो सही आंसर रहा ना, ये रहा हमारा हैड बीन। तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस क्या बना अपने पास, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका जो सही आंसर रहा, ये रहा जी सही आंसर। उम्मीद करता हूं हमने आज बहुत अच्छा सेंटेंस सीखा है, सिंस और फॉर के बारे में पढ़ा है। इसमें थोड़ी ही लाइट की प्रॉब्लम रह गई थी 5-10 सेकंड के लिए, तो हमने इस क्लास को बाद में पूरा कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में अगर रही है तो कमेंट में बॉक्स में भेज देना। अगर कोई क्वेश्चन आपको रहता है नहीं, अच्छे समझ में नहीं आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।